साहब एक बार में मेरा पेट नहीं साफ होता या फिर लगातार चूरन या सिरप ले रहे हैं तब जाके पेट साफ हो रहा है। ऐसे पेट ही नहीं साफ होता है अगर हम सिरप या चूरन ना लें। तो दोस्तों ऐसे अगर आप लगातार कर रहे हैं तो आप खतरनाक फेरे में फंस जाएंगे। कैसे खतरनाक फेरे में फंस जाएंगे? तो दोस्तों होता क्या है, जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जो आंतों की गति होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। जब आप कुछ खाते हो, थोड़ी देर बाद आंतों का मूवमेंट होता है। फिर उसके बाद जब मल बनता है तो वही आगे की ओर शिफ्ट करता है जब इंटेस्टाइन का जब मूवमेंट होता है। वहीं जब आप दवा लेते हैं तो दवा पे डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। जैसे दवा लेंगे तभी इंटेस्टाइन मूवमेंट होगा, अन्यथा मूवमेंट ही नहीं होगा। तभी बाउल का मूवमेंट होगा, अन्यथा मूवमेंट ही नहीं होगा। जब ऐसे प्रोसेस रहता है तो जब होता है तो आपके जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है वो दोस्तों धीरे धीरे ड्रग डिपेंडेंसी हो जाती है। जब आप दवा खाते हैं तभी आपकी आंतों की मूवमेंट होगी, तभी आपका जो मल है, जो फीसेस है, वो आगे की ओर शिफ्ट होगा, अन्यथा शिफ्ट ही नहीं होगा, बढ़ेगा ही नहीं, वहीं ऐसे सुस्त पड़ा रहेगा। तो जब आप दवा खाते हैं तब इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है और मल के त्याग के लिए जाते हैं। वहीं आप जब ऐसे बार बार दवा लेते हैं तो ऐसे आपको आदत हो जाती है और इंटेस्टाइन की मूवमेंट चली जाती है, जिसकी वजह से आपको खतरनाक फेरे में फंस चुके होते हैं और पेट नहीं साफ होता। आप ये सालों साल करते हैं, साल 2 साल 3 साल ऐसे लगातार पेशेंट कंटिन्यू मेडिसिन लिया रहता है पेट साफ करने के लिए और फिर पेट साफ होता ही नहीं है। तो इनके लिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप दवा छोड़ने के लिए ऐसा फूड प्रोडक्ट्स खाने हैं जो आपको लिक्विड डाइट में हो, जो बल्क बढ़ाएं, वाटर कंटेंट बढ़ाएं। तो सूखी चीज़ें अवॉइड करनी है। ड्राई प्रोडक्ट्स जैसे कि जो सूखा पदार्थ है, जैसे कि काजू हो गया, रोटी हो गई, ऐसे ड्राई प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं। अगर आप ड्राई प्रोडक्ट्स खाएंगे तो जो मल बनेगा वो टाइट बनेगा, पत्थर जैसा बनेगा, और जिसकी वजह से अगर आपको मलद्वार की कोई बीमारी, पाइल्स, फिशर या फिशुला हो गई है, जिसकी वजह से आपको मलद्वार में कोई दर्द, जलन, खुजली हो रहा है, तो एनल एरिया से जब आप टाइट स्टूल पास होगा तो वहाँ पे रगड़ लगेगी, जिसकी वजह से वहाँ ठोकर लगेगी, तभी यहाँ पे ब्लड आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, दर्द होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन, वो टियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि फट जाती है म्यूकोसा मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द, जलन, खुजली, रक्त जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले खान पान सुधारें, सूखी चीज़ें अवॉइड करें, जूस कम से कम 2 ग्लास डेली पिएं, फल खाएं, सेब खाएं, जिसमें कि 3 सेब डेली खाने हैं, सुबह, दोपहर, शाम। मुनक्का होता है, उसको पानी में फुलो लें। जब फुलो लेंगे तो वो थोड़ा सा वाटर कंटेंट हो जाएगा। आप जब खाएंगे तो वाटरी स्टूल होगा, अच्छा स्टूल पास होगा, लुब्रिकेशन के साथ होगा। साथ में घी की मात्रा, शुद्ध गाय की घी की मात्रा 20 से 30 ग्राम तक बढ़ा लें। अगर आपको क्रूड कोस्ट है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो इससे आपका लुब्रिकेशन होगा, जो मल बन रहा है वो सॉफ्ट होगा, आसानी से फिसल के आपका मल पास हो जाएगा। आपकी जो आंतों की गति खो गई है वो भी धीरे धीरे लौट आएगी। और साथ में हल्का खाना खाना है, जैसे कि मूंग की दलिया हो गई, चावल आप खूब खा सकते हैं, जितना दही चावल खा सकते हैं, मूंग की खिचड़ी हो गई, आप खा सकते हैं। और साथ में आपको सलाद जो होता है, सैलेड होता है, जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गई, चुकंदर हो गया, वाटर जो इनटेक करने वाले फ्रूट्स हैं वो आप साथ में बहुत ही अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी प्राप्त हुई हो क्या डाइट प्लान करना है, अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, अगर आप चाहते हैं कि दवा छूट जाए, तो ये डाइट प्लान जरूर फॉलो करें, जिससे आपका ये समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।